जय श्री कृष्णा। सुख अमावस का व्रत शुक्रवार की अमावस हो उसी दिन से शुरू करें। 21 अमावस तक व्रत करें। पहले 5 अमावस गेहूँ खाने चाहिए और तांबे के पात्र में गेहूँ, लाल वस्त्र, दक्षिणा दान देनी चाहिए। और फिर 5 अमावस तक चना या चना की दाल खाएं और पीले वस्त्र, सोने की लौंग व दक्षिणा दान देनी चाहिए। फिर 5 अमावस मूंग खाने चाहिए और गाय को हरा चारा व मूंग व दक्षिणा का दान करना चाहिए। फिर बाकी अमावस चावल खाएं व चावल, सफ़ेद वस्त्र, चांदी व दक्षिणा का दान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। व्रत पूरा होने पर कम से कम 5, 7, 11 स्त्रियों को श्रद्धा अनुसार भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से कभी दुख न होगा व घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस भरपूर करेगी। सुख अमावस की कहानी है। एक नगरी में एक राजा व उसकी प्रजा सभी आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी एवं सेठानी में दोनों में मित्रता थी। एक रोज़ साहूकार की हवेली से रोने की आवाज़ आने लगी। रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसलिए सभी दुखी हो विलाप कर रहे हैं। रानी ने कहा कि ये इतने दुख से क्यों रो रहे हैं, दुख क्या होता है। रानी ने ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि मुझे रोना नहीं आता, दुख क्या होता है। ज्योतिषी ने कहा कि तुम कोई ऐसा व्रत तो नहीं करती जिससे दुख पास ही नहीं आता हो। रानी ने कहा कि मैं सुख अमावस का व्रत करती हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि आप व्रत करना छोड़ दो, दुख अपने आप आ जाएगा। रानी ने कहा कि व्रत तो मैं नहीं छोड़ सकती, कोई और बात बताओ। ज्योतिषी ने कहा कि आप लड्डू में जहर डालकर अपने बच्चे को खिलाना। रानी ने ऐसा ही किया। बच्चे लड्डू खाकर सो गए। सुख अमावस माँ ने उनका जहर दूर कर दिया। बच्चे सोकर वापस उठ गए। रानी ने थोड़े दिन बाद ज्योतिषी को वापस बुलाया और पूछा तो ज्योतिषी बोले कि इस बार कुंवर को महल से नीचे डाल दो, फिर मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को गोद में उठाया, महल के ऊपर ले गई और ऊपर से कुंवर को नीचे गिरा दिया। सुख अमावस माँ ने उसे ऊपर ही गोद में ले लिया और नीचे आंगन में बिठा दिया। कुंवर को खरोंच तक नहीं आई। रानी ने नीचे आकर देखा बच्चा खेल रहा है। रानी को अति सुख हुआ, अतः उसे रोना नहीं आया। अब रानी ने राजा से पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोसी राज्य में युद्ध चल रहा था। राजा ने रानी से कहा कि मैं अकेला युद्ध में जा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और माँ अमावस्या की कृपा से राजा विजयी होकर घर आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा। रानी ने फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। राजा ने सोचा कि रानी को कैसे समझाया जाए। रानी को बुलाया गया और कहा कि मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा, तब तक तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा ने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उधर शिव जी पार्वती जी से बोले कि सती, मैं अब तुम्हें सुखी आत्मा रानी के दर्शन कराऊंगा। वे वेश बदलकर पृथ्वीलोक पर आए और रानी को देखा कि वो सुख अमावस का पूजन कर रही है। पार्वती ने पूछा कि कलयुग में भी रानी को दुख क्यों नहीं है। शिव जी बोले कि रानी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और सुख अमावस का व्रत किया करती थी, सो इस जन्म में सुख का आनंद ले रही है। सती राजा गया तो है पर गंगा जी में मरेगा नहीं, वापस आ जाएगा। राजा ने रानी के व्रत की महिमा मानी और नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी प्रजाजन हर अमावस को सुख अमावस का व्रत करें। हे सुख अमावस, जैसे उनको हमेशा रानी को सुख मिला, सभी को सुख मिले। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को, अपने परिवार को कभी दुख नहीं आए। जय हो सुख अमावस माता की जय।